Hello students, welcome to the channel Unacademy Class 7। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट विद दैट आई नीड टू आस्क अ क्वेश्चन लाइक हैव यू वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो? Because if you remember in the previous video we have discussed the types of markets, isn't it? Do you remember that? And the present topic is nothing else but the extension of the previous topic only. That is like in this topic we are going to discuss like how a final product reaches the market and circulates in the market and then finally comes in the hands of the consumer, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने शर्ट को अपना फाइनल प्रोडक्ट लिया है, ठीक है। सो आई थिंक विद दिस यू गॉट अ स्लाइट इनसाइट लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड इन द प्रेजेंट टॉपिक। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। Okay, let me introduce you myself. My name is Kanchan and I'm a law graduate and I belong to Kota, the education city of Rajasthan. I am into teaching field because of my interest, and till today I have mentored more than 2500 plus students, and also I have been into teaching field like for more than 3 years. And if anything else you want to know about me, let me know, ठीक है। with this let's move further, but हाँ, उससे पहले भी मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी रिगार्डिंग आर अनअकैडमी क्लास 7 चैनल, जो कि है हम बहुत जल्दी आपके लिए प्रोपेल लेकर आ रहे हैं। आई थिंक सम ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी वॉच द ट्रेलर about the Propel series, and Propel series is nothing else but a platform where you people are going to revise your complete syllabus till half yearlies. Wow, isn't it? In the series there will be mentees, there will be revision of important topics, and also there will be a good doubt class, ठीक है। सो डू टेक एडवांटेज ऑफ सच सीरीज, ठीक है। एंड इफ यू हैवंट वॉच द प्रोपेल ट्रेलर then definitely watch it so that you can record the time and also the dates when you will be having the series, ठीक है। और इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए, वो है कि बहुत जल्द हम सारे एजुकेटर्स क्लास 7 के आपके पास आ रहे हैं थ्रू प्लस क्लासेस एज वेल। नाइस, इजंट इट? जैसे हम यहाँ पे YouTube में आपके साथ लाइव सेशन पे होते हैं, उसी तरीके से प्लस चैनल में भी हम आपके साथ लाइव सेशन में होंगे, एंड इसी के साथ वहाँ पर हम आपको ज़्यादा टाइम दे पाएंगे और हम आपके साथ वन ऑन वन बात कर पाएंगे थ्रू चैट ओनली, ठीक है। और इसी के साथ आपके जो भी न्यूमरस डाउट्स हैं वो चुटकी बजाते ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यहाँ पर लाइव सेशन में बहुत बार, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके जो डाउट्स हैं या आप जो हमसे कुछ बोलना चाहते हो वो मिस हो जाता है, इजंट इट? लेकिन प्लस चैनल में ऐसा नहीं होगा, आई मीन प्लस क्लासेस में ऐसा नहीं होगा, राइट? क्योंकि वो सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए रहेगा। सो देयर विल बी एंड उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो भी हम कुछ चिल्ड्रन तक ही रखेंगे, राइट? एंड डिफरेंट टाइम्स पे हमारे पास डिफरेंट क्लासेस रहेंगी। सो डू सब्सक्राइब टू दैट क्लासेस एज वेल सो दैट वी कैन हैव गुड पर्सनल इंटरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। ओके, चलो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। ओके, सो हेयर आई वुड लाइक टू से कि आफ्टर रीडिंग द चैप्टर वी विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले लाइक वेयर डू वी बाय थिंग्स फ्रॉम, आई थिंक इसका तो आंसर हमें अभी पता है। देन टाइप्स ऑफ मार्केट्स, सेकेंड टॉपिक इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। इवन द थर्ड दैट इज चेन ऑफ मार्केट, ये भी हमारा काइंड ऑफ रिविजन है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है हाउ अ शर्ट रीचेस द मार्केट। एक शर्ट जो कि क्या है, एक एग्जाम्पल है ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, वो एक मार्केट तक कैसे पहुंचती है। इसके बाद हम लास्टली डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ अ शर्ट इन द मार्केट, ठीक है। ओके, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। नाउ वेयर डू वी बाय थिंग्स फ्रॉम? आई थिंक इट्स द इजी वन। हम कभी कभी स्टॉल वगैरह से कुछ सामान लेते हैं, हम शॉपिंग मॉल्स जाते हैं शॉपिंग के लिए, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ब्रांडेड शोरूम्स हैं, वी हैव रिटेल आउटलेट्स ओवर देयर, इजंट इट? इसी के साथ हमारे पास सुपर स्टोर भी होते हैं। सुपर स्टोर इट्स अ प्लेस लाइक जहाँ पर हर आइटम मिलता है, बट इट्स नॉट अ शॉपिंग मॉल एज सच, राइट? जैसे बिग बाज़ार हो गए अपने पास, या पैंटलून्स हो गया, इजंट इट? तो सुपर स्टोर्स वी हैव, देन वी हैव रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर का क्या मतलब? लाइक बहुत बार हमारे पास जैसे ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं, तो सिंगल शोरूम वी हैव, राइट? तो उस तरीके का मार्केट होता है जहाँ पे सिंगल सिंगल शोरूम्स हैं। सो दीज आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर डू वी बाय आर फाइनल प्रोडक्ट्स, इजंट इट? ओके। इसी में ही हमारे पास बाकी कैटेगरीज भी होती हैं। जैसे अगर मुझे घर का सामान जैसे किराना वगैरह लेना है, देन आई गो टू ग्रॉसरी शॉप। फ्लावर्स या कुछ ऐसा परचेज करना है तो आई गो टू फ्लोरल शॉप, राइट? सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस टू बाय द फाइनल प्रोडक्ट्स, राइट? ठीक है। इसी के साथ अब आगे चलते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ मार्केट्स। अब वो जो हमारी शॉप्स वगैरह होती हैं या आउटलेट्स होती हैं, वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? जैसे हॉकर्स या वेंडर्स के थ्रू होती हैं, लाइक हमारे घर के बाहर जो ठेले वगैरह होते हैं उसमें हमारे पास वेंडर्स या हॉकर्स आते रहते हैं अपना सामान लेके, है ना? मोस्टली हमारी वेजीज एंड ऑल वहीं से मिलती हैं। देन वी हैव नियर बाय शॉप्स, वी हैव स्मॉल किराना शॉप्स, और दी स्मॉल शॉप्स वी हैव जहाँ से हम हमारे जो एकदम ज़रूरत का सामान है वो हम ले पाते हैं। देन वी हैव वीकली मार्केट्स जो कि हफ्ते में एक बार लगने वाला होता है, सब तरफ अलग रहता है। जैसे अहमदाबाद में मंगल बाज़ार के नाम से है एक प्लेस पे, कुबेर नगर करके एक जगह है वहाँ पे। और इसी तरीके से दिल्ली में कहीं पे बुध बाज़ार लगता है, कहीं पे अकॉर्डिंग टू द डे ऑफ द वीक हमारे पास वीकली मार्केट होता है, ठीक है। देन वी हैव शॉपिंग मॉल्स, दे आर मैनी, इजंट इट? देन वी हैव लाइक भोपाल में डीवी मॉल बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केट्स या मंडीज, जो अपनी पुराने ज़माने के मार्केट्स जैसे होते थे। ऐसे मार्केट से ना मुझे मोहनजोदड़ो मूवी याद आ गई, उसमें जैसे वो पूरा मार्केट का सीन नहीं दिखाया हुआ, तो दीज आर कंसिडर टू बी ट्रेडिशनल मार्केट्स, राइट? तो कुछ कुछ जगह पे वैसा भी रहता है, पुरानी शॉप्स एंड ऑल रहती हैं। जैसे जोधपुर में बी स्ट्रीट, सी स्ट्रीट करके का मतलब मार्केट फेमस है, वहाँ पे काफ़ी शॉप्स होती हैं। फिर मंडीज लाइक जैसे सब्जी मंडी हो गई एंड ऑल, ठीक है। फ्रूट मार्केट रहता है, हाँ, तो वहाँ पे ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? ट्रेडिशनल मार्केट्स में आ जाएंगे। फिर वी हैव आजकल तो हमारे पास बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है, वो है ऑनलाइन मार्केट्स का, राइट? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी कैन गेट आर फाइनल प्रोडक्ट्स, राइट? आर मीन्स द कंज्यूमर्स, ठीक है। ओके, चलो अब चेन ऑफ मार्केट्स क्या थी? सिंपलर टर्म्स में देखें तो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो होलसेलर जो कि बहुत बल्क में सामान लेता है उसको देता है, फिर होलसेलर रिटेलर को देता है जिसकी स्मॉल शॉप्स होती हैं, फिर रिटेलर से फाइनली कंज्यूमर के पास जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि हमने जो स्टार्टिंग की जो स्टेप है प्रोड्यूसर वाली, उसमें सप्लायर और मैन्युफैक्चरर दो आ गए हैं। अगर आप इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो इसमें जैसे मान के चलो वीट है, वीट बेसिकली उसका प्रोड्यूसर कौन है? फार्मर है, ठीक है। अब जो वीट है वो क्या होगा, जो अपना फार्मर है उसने उसका सैक बना करके उसकी बोरी बना दी, और फिर वो किसको दे रहा है? आगे फैक्ट्री को दे रहा है जहाँ पर कि वो पिसेगा, अच्छे से साफ होगा एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद पैक होगा। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास आशीर्वाद आटा है, आज की डेट में पतंजलि का आटा आता है, ठीक है। तो वो पैक होगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग मतलब पैकेजिंग एंड ऑल उस तरीके से आ गया, राइट? ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग नो डाउट इट्स लाइक प्रोड्यूसिंग अ थिंग, बट यहाँ पे हम जैसे जो हमारा प्रोड्यूस ही है उसको एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर वो काम कर रहे हैं। फिर आगे क्या होगा? होलसेलर उसको लेगा। होलसेलर ने जैसे मैन्युफैक्चरर से 100 आशीर्वाद के पैकेट लिए, ठीक है। अब होलसेलर से रिटेलर, अब रिटेलर के पास इतनी बड़ी दुकानें या इतनी बड़ी स्पेस नहीं होती, होलसेलर्स के पास तो अपने गोडाउन्स होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे बहुत बल्क में सामान इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन रिटेलर के पास कंपैरेटिवली स्मॉल शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे जैसे मान के चलो उसे एक बार में 10 ही जो पैकेट हैं वो काम आ रहे हैं तो वो 10 लेके आ जाएगा। इसके बाद जो अपना बायर या कंज्यूमर है वो जाएगा और उसको खरीदेगा आशीर्वाद आटे को, और अपने घर पे लेकर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट चेन।
जो कि मार्केट में चलती है, जिसके थ्रू जो हमारा प्रोडक्ट है वो पूरा सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब मैं इससे ना, मैं जब अभी आपसे ये डिस्कस कर रही थी तो मेरे को दो वर्ड्स माइंड में आए, एक था कस्टमर और एक कंज्यूमर। तो कैन यू से लाइक कस्टमर एंड कंज्यूमर आर डिफरेंट पीपल, आर डिफरेंट पर्सन? If yes, then give your answer in the comment section. If no, then also give your answer in the comment section. और जो यस बोल रहे हैं कि भाई कस्टमर और कंज्यूमर डिफरेंट होता है, तो मुझे आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना, ठीक है? और इसको हम फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, अब इसी के साथ अपन चलते हैं आगे। ओके, अब हम फाइनली एक चीज़ देखते हैं। अभी हमने एक ओवरव्यू ले लिया, इसी के साथ हमारा जो पुराना टॉपिक था टाइप्स ऑफ मार्केट्स, उसको हमने थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया। अब हम फाइनली हमारे टॉपिक पे आते हैं, लाइक अ शर्ट इन अ मार्केट। In other words, we are trying to understand like how a final product circulates in the market, right? तो अब जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है शर्ट। अब सबसे पहले ये सोचो कि क्या शर्ट एक फाइनल प्रोडक्ट है? फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या कस्टमर उसे लेकर के यूज़ कर सकता है? आई गेस डेफिनेटली यस। शर्ट में मार्केट से लेकर आई और मैं उसको घर आके ऑन द स्पॉट पहन सकती हूँ, इज़न्ट इट? मुझे उसे सिलवाने के लिए देने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे उसके साथ कोई और एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली वेयर इट एंड गो आउट और डू माई स्टफ, इज़न्ट इट? ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अब जो वो शर्ट है, जो मेरे पास शर्ट थी, व्हाट इज़ अ शर्ट मेड ऑफ? किसकी बनी हुई होती है? भाई सिंपल सा आंसर है इसका, तो किसकी बनी होती है? क्लॉथ मटेरियल की। एक कपड़ा होता है जो कि स्टिच्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ अ शर्ट, राइट? ठीक है, अब इसका मतलब जो क्लॉथ मटेरियल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब आप सोचो, क्या आपके पास वार्डरोब में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके पास कॉटन शर्ट होगी, आपके पास सिंथेटिक होगी, आपके पास सिल्क की शर्ट होगी, फिर वुलन के जो हमारे अपने जैकेट्स आते हैं जो हम सर्दियों में पहनते हैं, फिर अपने पास लेदर जैकेट्स भी होती हैं, राइट? तो ये तो क्या होते हैं? अपने फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? लेकिन इनका जो क्लॉथ मटेरियल है जिससे कि ये फाइनल प्रोडक्ट बना है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, इजंट इट? तो इसका मतलब जो क्लॉथ मटेरियल है, दे आर वेरियस काइंड्स, दे आर ऑफ वेरियस काइंड्स। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स हो गए। सिंथेटिक फाइबर्स कौन होती हैं? फाइबर मतलब बेसिकली कपड़ा, ठीक है? हम फाइबर मतलब कपड़े की ही बात कर रहे हैं। सिंथेटिक होते हैं मतलब कि ना, जो कि अपने क्रूड ऑयल या फॉसिल फ्यूल क्रूड ऑयल्स जो होते हैं उसकी प्रोसेसिंग से बनता है, ठीक है? दीज आर नॉट नेचुरल वंस बट सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब नेचुरल नहीं है, लेकिन उसको कुछ केमिकल्स एंड ऑल से मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है? अभी हम इसकी उस मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएंगे, वी जस्ट हैव दी ओवरव्यू कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। लाइक दीज आर नॉट नेचुरल वन, दीज आर मैन मेड। और जो अपने फॉसिल फ्यूल्स वगैरह होते हैं उनको प्रोसेसिंग करके हम डिफरेंट डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, राइट? ठीक है। अब कॉटन है। कॉटन इज लाइक नेचुरल। कैसे? क्योंकि कॉटन का अपना क्रॉप होता है, जो इसकी फार्मिंग होती है ना। इट इज़ अ क्रॉप लाइक विच इज़ नॉन फूड, है ना, जो कि नॉन ईटेबल है। उसके बाद जो सेल्यूलोसिक फाइबर्स या विस्कस, ये क्या होता है? ये भी ट्री से ही आता है। ट्री का जो अपना ट्रंक होता है उसमें एक अपने पास लिक्विड होता है सेल्यूलोस के नाम से, जिसको कि प्रोसेस करके अपन फाइबर बनाते हैं, ठीक है? मतलब कपड़ा बनता है उसका, ठीक है? उसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, मतलब बहुत काटा, मतलब उसको बहुत बीट करके एंड ऑल दैट काफ़ी सारा प्रोसेस करके उसका कपड़ा बनाया जाता है। फिर वूल। वूल हमें पता है ये शीप से आता है जनरली, ठीक है? उसके बाद फिर सिल्क। सिल्क हमें पता है सिल्क वॉर्म से आता है ना? उसके बाद लेदर। लेदर हमारी एनिमल स्किन से आती है, ठीक है? उसके बाद बास्ट फाइबर्स। बास्ट फाइबर्स क्या होते हैं? ये भी ट्री से ही आता है। जो अपना ट्री का ट्रंक होता है उसमें जो अपनी बार्क होती है उसी को ही प्रोसेस करके अपन बास्ट फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है? सो दीज आर ऑल द सोर्सेज फॉर द क्लॉथ मटेरियल, ठीक है? अब देखना, फाइनल प्रोडक्ट क्या है? शर्ट है, ठीक है? वो किससे बन रही है? क्लॉथ मटेरियल से बन रही है। और क्लॉथ मटेरियल किससे बन रहा है? इन सारी चीज़ों से बन रहा है कहीं ना कहीं।
ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल को या अपने प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए अब अपन थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं कि अपन एक कॉटन की शर्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो शर्ट मेरी किससे बन रही है, कॉटन के क्लॉथ से बन रही है, तो इसका मतलब मुझे ये समझना होगा कि जो कॉटन का कपड़ा है वो कहाँ से आया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इस प्रोसेस को समझेंगे कि कॉटन का कपड़ा कहाँ से आया। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो आपके पास पिक्चर में ये कॉटन का प्लांट है। इजंट इट ब्यूटीफुल, है ना? यस, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सॉफ्ट एंड इट्स बहुत रुई जैसा लग रहा है ये, है ना? ये किस तरीके का होता है, लाइक इसका जो सीड होता है ग्रीन कलर का, उसके ऊपर ये आसपास कॉटन होता है। ठीक है, लेट्स रीड, लाइक कॉटन इज अ सॉफ्ट फ्लफी स्टेपल फाइबर दैट ग्रोस इन अ बॉल और प्रोटेक्टिव केस अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स। ठीक है, जो कि सीड होता है, सीड के आसपास आसपास कॉटन ग्रो करता है। ठीक है, सो दिस इज द प्लांट। तो इसका मतलब जो क्लॉथ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब एक बार देखते हैं कि इसको ग्रो करने में, इसको उगाने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। ठीक है, अब कॉटन क्या है, इट इज़ वन ऑफ द, थोड़े से फैक्ट्स ही देख लेते हैं पहले। लाइक कॉटन क्या, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर एंड कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। कैश क्रॉप ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, लाइक जहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, एंड इट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में भी और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉटन। कॉटन फार्मिंग एक अपने आप में ही बहुत बड़ा एक्ट है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इन इंडिया देयर आर 9 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स। कितने हैं, 9 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स विच फॉल अंडर 3 जोन्स। 3 जोन्स में आते हैं। सबसे पहले नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में कौन कौन से आ जाएंगे, अपने पास है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। उसके बाद अपना सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में क्या आएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, फिर अपना सदर्न जोन जाएगा। सदर्न जोन में क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान दिलाऊं कि कोई भी जो प्लांट होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ऑप्टिमम इन्वायरमेंट, उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है तभी वो ग्रो करेगा। जैसे हर एक प्लांट की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सनलाइट, फॉर वाटर, राइट। जैसे कैक्टस है, वो अपना बहुत हीट में भी और थोड़े कम पानी के साथ भी उग जाएगा। लेकिन यही जो अपनी राइस के प्लांट्स हैं या जो राइस की क्रॉप है उसको बहुत पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, ये एरियाज कहाँ हैं, क्या कैसे हैं, जनरली यहाँ पे डेजर्टी टाइप टच है ना, और इसी के साथ यहाँ पे गर्मी काफ़ी रहेगी, है ना। तो इसका मतलब जो अपना कॉटन का प्लांट है वो किस तरीके के इन्वायरमेंट की कंडीशन में ग्रो करता है, वो यहाँ पर है हमारे पास। लाइक द क्रॉप इज जनरली ग्रोन इन मीडियम टू डीप ब्लैक क्लेई सॉइल। सॉइल कौन सी है, ब्लैक क्लेई सॉइल है। ठीक है, उसको जनरली ऐसी सॉइल की ज़रूरत होती है जो कि पानी को रिटेन कर सके, और इसी के साथ ही उसे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होती है कि लाइक उसे बार बार पानी मत दो आप। एक बार जो अपना लैंड है उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करके, उसको गीला करके आपने कॉटन के सीड्स डाल दिए, और वो लैंड ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर 8 आवर्स अ डे एटलीस्ट सनलाइट आती हो। ठीक है, तो पानी मतलब लैंड जो है वो थोड़ी मॉइस्ट हो गई। उसके बाद आप उसमें बार बार पानी मत दो, लाइक वंस अ वीक दे दिया काफ़ी है। लेकिन हाँ, मॉनिटर करते रहो भाई, कभी लगा ज़रूरत पड़ रही है तो दे दो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो, अब ऐसा नहीं है। राइट, और इसी के साथ लेकिन इसे एक वाटर लॉगिंग वाला भी पानी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन जो इसकी सॉइल हो वो थोड़ी मॉइस्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक बार रीड करते हैं। कॉटन इज बेस्ट ग्रोन इन सॉइल्स विथ एन एक्सीलेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। एयरेशन एंड गुड ड्रेनेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज द क्रॉप कैन नॉट विथस्टैंड एक्सेसिव मॉइस्चर एंड वाटर लॉगिंग। ठीक है, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या, मतलब ऐसे पानी भरा होता है ना, जैसे राइस की क्रॉप्स देखना जो होती हैं वो पानी, उसमें बहुत पानी की ज़रूरत होती है।
राइट। तो जो सॉइल है उसमें प्रॉपर एयरेशन, मतलब ब्रीदिंग भी होना चाहिए, एकदम ऐसे क्लस्टर टाइप का नहीं होना चाहिए। तभी आप देखोगे जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं, ठीक है। और गुड ड्रेनेज भी होना चाहिए, लाइक जैसे एक्सेसिव पानी आ गया तो वो निकल जाए, ठीक है। मॉइस्चर चाहिए लेकिन एक्सेसिव नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, नॉर्मल वाला चाहिए। और वाटर लॉगिंग भी नहीं चाहिए। कॉटन रिक्वायर्स द लैंड वेयर देयर इज एटलीस्ट 8 hours ऑफ सनलाइट अ डे, ठीक है। कम से कम 8 घंटे तो आए, ज़्यादा आती है तो ठीक है, फाइन। सो दीज आर द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड बाय अ फार्मर टू ग्रो द क्रॉप, टू ग्रो द कॉटन प्लांट, ठीक है। अब हम ये इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि एक कॉटन प्लांट को उगाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इसी के साथ वहाँ पे कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, और ये इसी के साथ ही जैसे इसको फर्टिलाइजर्स वगैरह भी चाहिए होगा, तो वहाँ पे कितना पैसा लग रहा है। इससे आप देखो कि एक क्रॉप प्लांट के का जो कॉस्टिंग है वो फिक्स हो रही है, राइट। क्योंकि एफर्ट्स को भी तो आप कहीं ना कहीं मोनेटाइज करोगे ना, उसको भी तो आप देखोगे कि उसकी कितनी कीमत लग रही है, ठीक है। तो इसलिए इसकी सारी स्टेप्स को देखना ज़रूरी है, ताकि हम ये समझ सकें कि एक कॉटन प्लांट की क्या वर्थ होती है या क्या उसकी वैल्यू होती है। क्योंकि यही कॉटन प्लांट जो होगा वो आगे बिकेगा। फार्मर ने तो ग्रो कर दिया, उसका काम था ग्रो करना, वो कर दिया। देखो कैसे बैठा, सबसे पहले जो फार्मर था उसने अपना कॉटन प्लांट ग्रो किया, बहुत सुंदर सा कॉटन प्लांट ग्रो हुआ। देखो उसको कैसे ग्रो किया हुआ है, लाइन वाइज, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है, देखो सनलाइट है वहाँ पे, और हल्की गीली मिट्टी भी है, मॉइस्ट है, राइट। उसके बाद फिर क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, या हो सकता है वो किसी को अपॉइंट कर लें, रीपर होते हैं, मतलब जो फसल को लेते हैं। अब देखो उनके पास क्या है, एक अपने आगे वाइट कलर का बैग टाइप का है, जिसमें कि ये जो कॉटन बॉल्स हैं इनको वो इकट्ठा करते जा रहे हैं। और फोर्थ वाली इमेज के बाद फिफ्थ में देखो, जब ये कॉटन बॉल्स ऐसे इकट्ठा हो गए तो उन्होंने इतने बड़े बड़े कॉटन बेल्स बना दिए, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, फार्मर का काम हो गया, ये फार्मर की मेहनत हो गई, ठीक है। इसी से पता चलता है कि जो एक कॉटन प्लांट की क्या वर्थ होगी, और अब ये कितनी कीमत पर आगे मार्केट में बिकेगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इस ऊन से तो कपड़ा नहीं बनेगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी अभी, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव टू सी लाइक व्हाट विल हैपन आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है। तो बट फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट कीप दिस इन माइंड कि कॉटन को अगर हमें कॉटन का क्लॉथ बनाना है तो उसके लिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, उसकी फार्मिंग से की। हमने एक कॉटन के प्लांट को ग्रो किया है ना, उसकी कॉटन बेल्स बनाए। अब इसको हम आगे देखेंगे कि अब इसके बाद इसके साथ क्या होता है, लेकिन वो हम कब देखेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज करो कि टाइप्स ऑफ मार्केट्स क्या होते हैं, चेन ऑफ मार्केट्स क्या रहती हैं, और जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है शर्ट का, एक कॉटन शर्ट का, तो उसकी कल्टीवेशन में कितनी मेहनत लगी है, ठीक है। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि एक कॉटन प्लांट की कीमत क्या होती है, राइट। तो आपके पास दो होमवर्क आ गए, एक कि कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है, अगर होता है तो प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसी के साथ अगर एक कॉटन प्लांट को ग्रो करने में इतनी मेहनत लगती है, तो ये जो कॉटन बेल तैयार हुआ है इसकी क्या कीमत होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपको आपके पास एक कॉटन बेल है, ठीक है, और तो इसकी क्या कीमत होगी, बेसिकली दिस इज द होमवर्क, राइट, ठीक है। सो विद दिस आई विल से थैंक यू, एंड आई जस्ट से कि जब भी आपका प्लस की क्लासेस लॉन्च होंगी तो उस टाइम पे आप ये वाला कोड KAN10 को यूज़ करते हुए अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और बहुत अच्छा सा डिस्काउंट भी उस पर ले सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने फ्रेंड्स, अपने कजन्स को भी बुलाओ, अपना अनअकैडमी क्लास 7 का चैनल और उसमें और सब्सक्रिप्शंस बढ़ाओ, और इसी के साथ उनको बोलो कि वो बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही एक नया वीडियो नॉलेजेबल वाला आए उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपको तो पता ही चल जाता है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड इट, isn't it? Okay, so with this I say bye bye, sayonara, and we are meeting in the next video
with the further part of this topic like what happened after cultivation। और अगर आप गेस कर सकते हो कि क्या हुआ, क्या होता है आगे कल्टीवेशन के आगे, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।